बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन बेटे बेटियों, आज की वीडियो का अनुमान है कि बादशाह की होशियारी। अबुल हसन बिन हलाल ने अपनी तारीख में एक ताजिर के हवाले से एक वाक़या बयान किया है। ताजिर का कहना है कि मैं एक फ़ौजी छावनी में था। एक रोज़ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सुल्तान जलालुद्दौला अपनी आदत के मुताबिक शिकार के लिए निकला तो इसे एक देहाती रोता हुआ मिला। सुल्तान ने पूछा, भी क्या मसला है? देहाती ने अर्ज़ किया, 3 लड़कों ने मेरा तरबूज छीन लिया। वही मेरी कल पूंजी थी, यानी वही मेरी पूंजी थी और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तरबूज था वो उन्होंने छीन लिया, 3 लड़कों ने। सुल्तान ने कहा, तो चलो लश्करगाह में चले जाओ, वहाँ सुर्ख रंग का एक कबा है, इसके पास बैठ जा, शाम तक वहीं बैठे रहना। मैं वापस आऊँगा तो तेरी मंशा पूरी करूँगा, यानी आप जो चाहते हो मैं करूँगा, शाम तक मेरा इंतज़ार करो। शाम को सुल्तान शिकार से वापस आया तो आपने एक मुलाजिम से कहा, कदिश तहाई तो बेतीखन कफ़िशिल अस्करा व खीजामा हूँ अला शई मिन, यानी तर्जमा इसका, मुझे तरबूज खाने की ख्वाहिश है, छावनी में जाकर देखो, शायद किसी फ़ौजी के पास मिल जाए। मुलाजिम छावनी के और चांदी लम्हे बाद सुल्तान की खिदमत में तरबूज पेश कर दी। सुल्तान ने मुलाजिम से दरियाफ्त किया कि तरबूज किसके पास से मिला है। मुलाजिम ने बताया, फलां दरबान के खैमे में। सुल्तान ने इसे पेश करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दरबान सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। सुल्तान ने दरबान से पूछा, ये बता कि ये तरबूज तेरे पास कहाँ से आया? दरबान ने बताया, मुझे ये 3 लड़कों ने लाकर दिया है। सुल्तान ने कहा, अभी और इसी वक्त इन लड़कों को मेरी खिदमत में पेश करो। दरबान लड़कों को ढूंढने निकला, मगर वो सुल्तान की नीयत को भांप चुका था, लिहाजा इसने लड़कों को भगा दिया और सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो तो आपकी सज़ा के खौफ से भाग गए। सुल्तान ने देहाती को बिला भेजा। जब वो आया तो इससे पूछा, हाजा बिती को कल्लाजी ओखिजा मिन का, क्या जी वही तरबूज है जो लड़कों ने तुमसे छीन लिया था? देहाती ने जवाब दिया, जी हाँ, ये वही है। सुल्तान ने देहाती से कहा, ये तरबूज लो और ये दरबान मेरा गुलाम है, इसे भी अपने साथ ले जाओ, मैं इसे तुम्हें तोहफे में देता हूँ, ताकि ये इन लड़कों को इफ्तार करके पेश कर दें। सुल्तान ने देहाती को ये इंतबाह भी किया। वल्लाहि लइन खल्लैताहु ला लदरे बनना ओनो का, अल्लाह की कसम, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। देहाती ने दरबान का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद दरबान ने देहाती से कहा, अरे तुम मुझसे 300 दिनार ले लो और मुझे मेरे याद भेज दो। देहाती ने दरबान की बात से इत्तेफाक कर लिया। फिर सुल्तान की खिदमत में वापस आ गया और कहने लगा, या सुल्तान हो, कद बीतुल ममलूक अल्लाजी वहबताहु ली बसलाई माते ही दिनार। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने जो गुलाम मुझे नैद फरमाया था, इसमें मैंने 300 दिनार में भेज डाला। सुल्तान जलालुद्दौला ने पूछा, कदर दीता बेजाली का, क्या तू इस सौदे से राज़ी है? देहाती ने अर्ज़ किया, जी हाँ। सुल्तान ने कहा, अच्छा तो फिर 300 दिनार पल्ले बांधो और जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। अबुल हसन बिन हलाल और सुल्तान जलालुद्दीन का मुख्तसर तारुफ ये है कि अबुल हसन का नाम हलाल बिन मोहसिन बिन इब्राहिम बिन हलाल अल-साबी अल-हरानी है। इनकी कुनियत अबुल हसन और या अबुल हुसैन है। सन 329 हिजरी में बगदाद में पैदा हुए। इनके वालिद और दादा साबी मज़हब के थे। इन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में इस्लाम कबूल कर लिया। इनका शुमार बगदाद के मशहूर अदीबों और मुतखीन में होता है। ये जिन दिनों साबी थे, इन्हीं दिनों इन्होंने अदब व अंशा में महारत पैदा कर ली थी और बगदाद की अदबी अंजुमन के अहम ज़िम्मेदार की इज्जत से इनका तकद्दुर हुआ था।
ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب تحفہ المرافی ذرا ہے اور وفات ان کی 448 ہجری ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔